नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत की चैनल सेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ न कुछ अचीव किया है, सक्सेस किए हैं और आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे गेस्ट हैं के प्रभाकर राव जी, जो कि कोऑर्डिनेटर है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार झारखंड के, मैनेजिंग ट्रस्टिंग है अखिल विश्व गायत्री परिवार टाटा नगर के। उसके साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा किए हुए हैं और स्पोर्ट्स पर्सन को आगे ले जाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक चेयरमैन है पारा बैडमिंटन इंडिया के और ज्वाइंट सेक्रेटरी BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हैं। साथ ही साथ एक सक्सेसफुल बिल्डर भी है, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर भी है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अध्यात्म स्पोर्ट्स दोनों को लेके बड़े हैं और आज काफ़ी सक्सेसफुल अपने शहर ही नहीं देश में भी विदेशों में भी एक अच्छा नाम पहचान बना चुके हैं। तो आइए आज मिलवाते हैं आपको के प्रभाकर राव जी से और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि आप कोऑर्डिनेटर हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के झारखंड के, साथ ही साथ आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी है टाटा नगर गायत्री परिवार के। तो सर, ये अध्यात्म से आपका जुड़ाव कब से हुआ, ये जर्नी कब से चालू हुई और कैसे हुई? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गायत्री परिवार और बैडमिंटन को इस जगह देने के लिए हमारे गायत्री परिवार की ओर से और बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। जी, अध्यात्म में हमारा परिवार ही जेनेटिक मान सकते हैं। मेरे माता पिता बहुत ही आध्यात्मिक विचार के थे, साई मंदिर के चक्रधरपुर के सेक्रेटरी भी थी मेरी मम्मी, और हम बचपन से ही अध्यात्म में जुड़े। जबकि हम खेलकूद और पारिवारिक माहौल में रहते थे तो दूसरों को मदद करना ये हमारे पूरे जीन्स में ही है कि कैसे किसी को मदद किया जाए। अपने पास पैसे ना भी हो तो कैसे मदद किया जाए, अपने श्रम से, अपने प्रभाव से इस किया जाए, इस तरह हम लोग अपना करते थे। सर, ये शॉर्ट में जानना चाहेंगे गायत्री परिवार क्या है और इसका संचालन कैसे होता है और इसमें क्या क्या करते हैं? सिर्फ पूजा पाठ है या लोगों का मदद है, मतलब किस तरह से वर्क करता है ये? जी, गायत्री का मतलब होता है गय मैंने प्राण, प्राण मैंने हमारे पास जो शक्ति है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये प्राण शक्ति है, जो करंट है, जो अभी इस प्राण शक्ति को गय कहते हैं। प्राण को, इस प्राण शक्ति को त्रि मतलब इस प्राण शक्ति को ऊपर उठाने के लिए इसको गायत्री कहते हैं। गायत्री परिवार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में, या वो स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, उन्होंने इसका स्थापित किया। स्थापित करने का एक वजह क्या है कि ये खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनका मनोबल गिरा हुआ है, जो कुंठित है, गरीब है, उनको एक संस्था के रूप में उनको मनोबल बढ़ाकर, गायत्री का मंत्र का मतलब होता है हमारे सद्बुद्धि की ओर ले चले। स्वामी विवेकानंद भी बोले कि सद्बुद्धि की ओर ले चले। ये हमारा वैदिक मंत्र है। जब से पृथ्वी हुई है, ब्रह्मा जी हुए, तब से उन्होंने भी गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया। भगवान राम भी एक गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करके अपने आगे बढ़े। भगवान कृष्ण भी एक गायत्री मंत्र को जपते थे। तो गायत्री मंत्र जपने से मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने से आप जहाँ पे हो, जिस भी स्थिति में हो, आपको आगे काम करने का, आपको मनोबल बढ़ाने का, आपको जीवन में जीने की कला का प्रभाव पड़ता है। सर, तो ये गायत्री परिवार, यदि हम झारखंड की बात करें और जमशेदपुर की बात करें, तो अभी कितने मेंबर्स हैं इसमें और कैसे लोग इसमें जुड़ते हैं और कैसे समय निकालते हैं? जी, इसमें समय निकालने के हम लोग जो भी गुरु जी के 3200 किताबें लिखी है हर विषय में और सरल भाषा में। वेद को भी देखिए, वेद पढ़ना आसान नहीं है और वेद पढ़ के हम और आप समझ नहीं सकते हैं। जो विद्वान पढ़ के समझ सकते हैं उन बहुत कम लोग हैं। लेकिन वेद को भाष्य करके हिंदी में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने, गुरु जी ने इसको बहुत सरल भाषा में कहा। वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या है इसको व्याख्या की है चारों वेदों में। ये गायत्री परिवार को हम लोग को
जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, लगभग आप बोले कि अनुमानित झारखंड में करीब 12 से 15 हजार लोग जुड़े हैं। तो इसमें जुड़ने का वह कारण क्या है, ये सरल सुविधा कर दी है। कुछ पुरानी वैदिक रीतियों को तोड़कर, कुछ पुरानी परंपराओं को जोड़कर, जैसे गुरुजी कहें कि 18 सूत्री एक कार्यक्रम दिया। इस 18 सूत्री में बहुत सारा कार्यक्रम, तो परंपराओं के तुलना में विवेक को महत्व दीजिए। आपका विवेक क्या बोलता है? आप देखे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए। विवेक बोला है कि आपको गरीबों को और नीचे तबके के लोगों को जो परेशान है उसको ऊपर उठा रहे हैं। तो ये विवेक को ऊपर उठाने, परंपरा में हम लोग डूबे हुए थे, जिस कारण से सनातन संस्कृति हमारा बहुत ही ह्रास हुआ है। इसलिए इसको उठाने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार का स्थापना किया, जिसमें मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, और उससे भी बढ़कर बोले हैं नर और नारी एक समान। आज हमारे यहाँ नारियां भी पूजा करती है गायत्री परिवार में की बात करते। मेरी पत्नी लेक्चरर थी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में, 15 साल करने के बाद वो 1 महीना का वैदिक ट्रेनिंग लेके हरिद्वार में शांति कुंज में आई है। जो हमारे शांति कुंज हमारा सबसे बड़ा ऑफिस है, सबसे बड़ा केंद्र है, ज्ञान की गंगोत्री बोलते हैं हरिद्वार में, वहाँ से लेके आए। तो वो संस्कृत में वैदिक रीति से हर 16 संस्कार करा सकती है। ऐसे कितने भी लोग हैं, पुरुष हो महिला हो, वो हमारे इसको समाज को, जो कुंठित वर्ग है, जो कन्फ्यूज़न है, जो उनको भगवान को मानने से बहुत सारा ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए महिला को, गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, जो पाकिस्तान में भी आप देखे हैं कि एक जगह गायत्री मंत्र से उनका स्टार्ट हुआ है पॉलिटिकल कैरियर जो है, तो एक महिला गाय रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत मतलब कॉस्मिक एनर्जी में इस बात को हो रहा है कि हर आदमी को सद्बुद्धि चाहिए। अभी सद्बुद्धि कैसे मिलेगा? ऐसे तो आप और लेक्चर, बड़े बड़े हजारों टन पुस्तकें हैं, हजारों लेक्चर हैं, कोई करता है क्या? लेकिन हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र को ऐसे भी हम लोग जपते हैं, हम लोग बचपन से ही जपने का है। गायत्री मंत्र सही तरीके से जपने से हमको अध्यात्म को और यहाँ तक लाने का सबसे बड़ा श्रेय गायत्री परिवार, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमको यहाँ तक लाने के लिए। और हमारे झारखंड में पूरे 24 ज़िले का अगले महीने 23 तारीख को एक सेमिनार होगा, और सभी ज़िले में इस तरह के जो बच्चों को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से, या उनको किसी की तकलीफ है तो शांति कुंज में भेजकर उनको वहाँ रहने खाने पीने का फ्री कॉस्ट, कोई भी धर्म और कोई से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह का समाज के लिए बहुत सारा काम किया, शिक्षा, सेवा, पर्यावरण, हजारों गाछ लगाते हैं, इस तरह का 7 सूत्री आंदोलन है। सर, जैसे आप गायत्री परिवार के बारे में बताएं, कुछ ऐसा घटना आप बताना चाहेंगे कि कोई लोग आपके आए होंगे या आपके केंद्र में आए हों और काफ़ी वो डिप्रेशन में हो, या बोल सकते हैं कि काफ़ी दुखी हो, और गायत्री परिवार के माध्यम से या गायत्री मंत्र के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आ गया हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसको समाज के लिए और आज के युवा वर्ग के लिए या कई भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके सामने हम एग्जाम्पल के रूप में हैं। हम नाचीज थे, गायत्री मंत्र के वजह से बहुत जो भी बने हैं गायत्री मंत्र की वजह बने। हमारे पास गायत्री सेक्रेटरी टाटा नगर में या हमारे फ़ोन में या किसी लोग मिलने आते हैं, इसको गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है, हमारा समाधान कैसे होता है, सभी चीज़ गुरुजी ने पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक को हम लोग समझ के पढ़ के उनको समझाते हैं। इतने परिवार हैं, आज हमारे पास 15,000 लोग कैसे जुड़े हैं। आप सोच के देखिए कि जो गायत्री मंत्र का जप किया है, ध्यान किया है, ओ माने सैकड़ों बच्चे परीक्षा में और अपने परिवार में सुखी समृद्धि परिवार बनाने के लिए गायत्री मंत्र का पूरे परिवार में आप किन किन का नाम लें। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी हम बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद कैसे जीता जाता है, कैसे मनोबल, ये अलग विषय है। लेकिन किस
बच्चों को फायदा हुआ है। आप कभी हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है गायत्री परिवार के यहाँ। किसी कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे, वहाँ पर देखिएगा कि जुड़े कैसे हैं। जैसे एक कैडर कोई भी, जैसे आरएसएस के कैडर रहते हैं, बहुत समर्पित रहते हैं, इसी तरह इससे भी ज़्यादा हमारे गायत्री परिवार के हिस्से समर्पित हैं। धीरे धीरे उनमें मन में परिवर्तन आता है और ऊपर से गायत्री मंत्र या गायत्री माता, गायत्री गुरु माता, गुरु जी, ये दोनों ही उनका संरक्षण के रूप में कॉस्मिक एनर्जी में रहते हैं। ये बोलने या भावना से आपको बयान करने के लिए, ये अनुभव करने की चीज़ है और अनुभव सैकड़ों नहीं हजारों लोग कर चुके हैं। सर, गायत्री मंत्र की बात आती है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग समय में करते हैं। आप इतने दिन से जुड़े हुए, इसका सही तरीका क्या है? सही मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए कि ज़्यादा फलदायक होगा? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बहुत जन को कंफ्यूज होता है, लेकिन जी ये संध्या टाइम, मतलब कि सवेरे कहते हैं कि भगवान का दुकान वो 3 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। इस समय क्या होता है, दिन और रात का मिलन जो है, जो संध्या को वो भोर बेला उसमें करते हैं। तो ये सबसे अच्छा समय है जिसमें शांत रहता है, मन भी शांत रहता है, दिमाग भी शांत रहता है। उस समय गायत्री करने से ज़्यादा फायदा होता। वैसे शाम को संध्या को भी करने में फायदा है। वैसे कभी भी आप गायत्री मंत्र बराबर, हम तो गाड़ी में बैठते साथ, कार में बैठते साथ, या यहाँ बैठते साथ, या आप शुरू किए तब भी मेरे मुंह से या मन में गायत्री मंत्र ही निकलता है। इस मंत्र का अर्थ ही ये होता है कि उस प्राण स्वरूप, माने ये जो प्राण की बात किए थे, उस प्राण स्वरूप, सुख दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो भी है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, श्रेष्ठ, तेजस्वी। कैसे तेजस्वी है? तेज, इतना तेज कि सूर्य के तरह तेज, तेजस्वी, पाप नाशक, जो पाप को हरण करता है, देव स्वरूप मतलब देवता जो वही होता है। जैसे आप काम कर रहे हैं, दूसरे समाज को दे रहे हैं, तो वो देवता कहलाते हैं। भले ही हम लोग को कोई ना बोले, ये शास्त्र में बोला गया है, जो देता है वही देवता। देव स्वरूप परमात्मा को, माने परमात्मा इतना गुण से भरा हुआ है, उस परमात्मा को हम अंतरात्मा माने परमात्मा और आत्मा, खुद और खुदा, स्पिरिट और स्पिरिचुअल। तो ये सब बातें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, परमात्मा को अगर हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी सद्बुद्धि को मार्गदर्शन करे। सर, हम देख सकते हैं कि जब आप सिर्फ गायत्री मंत्र का मतलब समझाने लगे तो आपके शरीर में एक अलग से एनर्जी आ गई है जी, अलग से एक जोश आ गया। तो यदि हम मंत्र का लगातार जाप करें तो ना जाने कितना एनर्जी या जोश हमें मिल पाएगा। जी, आज जो भी हम खड़े हैं, जी आज 31 साल से हमें को डायबिटिक है, ठीक है, जी और शरीर में, और 70 साल उम्र अभी टच हो रहा। जी। आप समझ सकते हैं कितना जूझ सकते हैं, जितना कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र है। मतलब ये रोगी को भी सही करने के लिए है क्या? आप ट्रायल करके देख लीजिए, किसी को भी इन बच्चों को भी बोल के देख लीजिए, आज से शुरू करें, 1 हफ्ता के बाद हमको बोले कि क्या दिमाग में असर पड़ रहा, शरीर में असर पड़ रहा, सब पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। क्योंकि हमने एक कुछ न्यूज़ वगैरह भी आया था, काफ़ी चैनलों में भी दिखाया गया था कि कोई भी हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि वेंटिलेशन में पेशेंट है या बहुत सीरियस पेशेंट है, उनके सामने गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया गया और नो डाउट एक मिरेकल उसमें चेंजेस देखा गया कि वो ठीक होने लगे, रिकवर होने लगे अपनी बीमारी से। जी, गायत्री मंत्र एक पॉजिटिव एनर्जी करता है। इसको विज्ञान भी नापा गया, अमेरिका में भी विज्ञान भी नापा है कि अगर गायत्री मंत्र चलाते चलाते शरीर में जितने भी वाइटल ग्लैंड्स हैं उसमें हिट करता है। ये विज्ञान है। जैसे हिट करता है, जैसे मोटर में चलते रहता है तो एनर्जी आता है तो उससे हमारा पूरा ये चलता है। इसी तरह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जैसे ही कंटिन्यूसली एक रिदम में बोलते रहिएगा तो आपका शरीर में ऊर्जा, और थोड़ा सा 5 मिनट बोल के देखिए और शरीर का टेम्परेचर लीजिए और 5 मिनट के बाद टेम्परेचर लीजिए, आपको अपने खुद पता चल जाएगा। यह सब आजमाया हुआ, और ये हम आपको बार बार एक ही बात बोलेंगे,
हम जो आज खड़े हैं सिर्फ गायत्री मंत्र और गुरु जी माता जी के लिए। तो सर अभी तो आपने बहुत आगे बढ़ा दिया है, लगातार इस तरह का आयोजन करवाते रहते हैं, झारखंड में भी आप हैं, आगे तक क्या आपका प्लान है? जी, हमारे गायत्री कुंज हरिद्वार से जो भी निर्देश होता है गुरु जी के अगले कई वर्षों तक जो योजना बनाई है उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे इस बार अभी हम लोग देखे होंगे गृह गृह गायत्री यज्ञ, तो हम लोग अभी 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे करीब करीब हम लोग 750 लोगों के घर में ये स्थापना की है, ताकि हम लोग को कुछ लेना देना नहीं, माने हम लोग कुछ पैसे के लिए नहीं करते, हम लोग उनको परिवार में सुखी आए। जो चीज़ आज नहीं है परिवार में, जो परिवार में नहीं है उसको आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है गायत्री परिवार बहुत ही निम्न परिवार, जो भी लोअर मिडिल क्लास भी हो सकते हैं या गरीब भी होते हैं, उसके घर में अगर ये बातें चले गायत्री को पहुंचाते हैं वो सुखी रह सकते हैं। ये हम लोग का प्रयास है। अभी हम लोग का टारगेट है कि 2026 तक, 2026 इसलिए कि माता जी का जन्म दिवस है और अखंड दीप जला हुआ वहाँ 100 वर्ष हो रहा है हरिद्वार में, उसका जन्म शताब्दी है दोनों का। तो उस समय तक हम लोग प्रयास है कि हर प्रखंड तक, हर घर तक पहुँच के गायत्री मंत्र को पहुँचाने के साथ साथ उसके घर में यज्ञ करके जो भी समस्या हो वो करने का ये हमारा प्लानिंग है। और दूसरा प्लानिंग ये है कि 2000 अगले महीने सितंबर से हमारा चालू होगा अखंड ज्योति जो वहाँ जल रही है उसका स्वरूप यहाँ पर ला के घर घर तक और रथ यात्रा निकालेंगे। हमारा गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है, सनातन संस्कृति में खोई हुई संस्कृति को आगे बढ़ाना और घर में सुख समृद्धि करना। दोस्तों, जैसा आपको आज मिलवाएं के प्रभाकर राव जी से, जिन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र और गायत्री परिवार का क्या महत्व है, इसको अपनाने से जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, खुद कैसे सक्सेस हुए हैं और लोग कैसे सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।